हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे मेंसुरेशन के 3D के पार्ट के अंदर, और ये CAPF का 42 नंबर लेक्चर है। इससे पहले 41 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं CAPF के रिलेटेड। अगर मैं उसके अंदर बात करूँ तो काफ़ी स्टूडेंट ने यहाँ पे 38 तक ही कंप्लीट करना था, बट 38 लेक्चर के बाद कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पे बोला है कि 2D और 3D के क्वेश्चन भी करवा दिए जाएँ। तो यहाँ पे 2D के लेक्चर 2 से 3 हो चुके हैं, और एक ही लेक्चर के अंदर हम यहाँ पे 3D को डिस्कस करेंगे। अगर मैं पेपर की बात करूं तो पेपर के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको फॉर्मूलाज वगैरह सारे के सारे रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, ताकि क्वेश्चन आएगा पेपर में तो सीधा आप इंप्लीमेंट कर पाओ। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं मेरी ओर से। देखो, अगर हम चेक करें यहाँ पर, आप इस लाइन के लेफ्ट साइड देखोगे तो मैथ के सारे टॉपिक ये वाले कंप्लीट हैं, ओनली फॉर द CAPF एग्जाम। एंड सम टाइम जो नॉर्मल एग्जाम हो गए जहाँ पे मैथ कम आता है, उसके एग्जाम के लिए भी एप्लीकेबल आप कर सकते हैं। और जो ये वाली आपके पास रीजनिंग है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक नॉन वर्बल रीजनिंग है, वो आपको FCAT के बैच में से कवर कर लेनी है। बाकी आपकी रीजनिंग के मेन डाटा मैंने यहाँ पर आपको ये बता दिए। ठीक है, सो ये दोनों के दोनों पार्ट्स आपने ध्यान रखना है, और आज हम यहाँ पे मेंसुरेशन है वो कंप्लीट कर लेंगे। इसके अंदर आपको यहाँ पे पहले बेसिक पता होना चाहिए कि यहाँ पे प्रिज्म और पिरामिड का बेसिक क्या है। देखो, सिंपल सी कहानी समझ के चलते हैं कि अगर हम बात करें प्रिज्म की, तो जैसे हमारे पास एक सर्कल है, और यहाँ पे इसकी कुछ हाइट है, और यहाँ पे इसकी कुछ हाइट है, और नीचे भी सर्कल ही है। अगर सर्कल नीचे है और ऊपर भी सर्कल सेम है, और ये वाली जो शेप है, अगर वो शेप दोनों की सेम हो जाए, और इसकी कुछ भी यहाँ पे हाइट होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिज्म बोलेंगे। जरूरी नहीं है कि सर्कल ही होगा, ये आपके पास स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, कोई भी डाटा हो सकता है। ऐसे ही आप यहाँ पे अगर पिरामिड की बात करोगे, तो बेस आपका सर्कुलर में हो, स्क्वायर में हो, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, किसी भी शेप में हो, बट ऊपर इनका एक एज मिलना जरूरी है, जिसको आप कोन बोल देते हो, तो वो हमारे पास क्या होता है? पिरामिड होता है। क्लियर? तो फेमस आपके पास यहाँ पर ये पिरामिड जो है वो ट्रायंगल बेस आपने ऐसे देखा होगा। थोड़ी ड्राइंग को इमेजिन करने की कोशिश करना, ऐसे करता हुआ। प्रिज्म आपने ऐसा करता हुआ थोड़ा बहुत इमेजिनेशन में देखा होगा कि ये ट्रायंगल है, इसकी कुछ हाइट है, ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे इसको ऐसे ही मिला दोगे, तो यहाँ पर आपके पास ये थोड़ा प्रिज्म बन जाएगा। यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे भी ट्रायंगल। ये आपका हो गया यहाँ पे बेसिक। अभी आपको इसका फॉर्मेट है, फॉर्मूला है, वो पढ़ने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ए प्रिज्म, प्रिज्म का मतलब समझ आ गया, ऊपर सर्कल, नीचे सर्कल, आगे डाटा कोई भी हो। जैसे कि कुबाइड, कुबाइड भी आपका प्रिज्म है। क्यूब, वो भी आपका प्रिज्म है। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो आपने याद रखना है कि जो प्रिज्म होता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ ए बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पे बेस का, यहाँ से उठा लो, बेस का एरिया क्या होगा? यहाँ पे पाई आर का स्क्वायर, इंटू हाइट क्या होगी? एच, इंटू हाइट होगी एच। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रिज्म अगर हमारे पास यहाँ पे सिलेंडर हुआ, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। और ये आप सारे बच्चे याद भी रखेंगे। ठीक है, तो ये आप सारे के सारे बच्चे क्या रखेंगे? याद रखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। किसके लिए? नॉट फॉर ऑल प्रिज्म, ओनली फॉर द सिलेंडर। एंड इन केस ऑफ द, यहाँ पे अगर मैं बात करूं पिरामिड, तो अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बना के इसको कोन बना लेता हूँ, उसने लिखा है यहाँ पे बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 1/3 करेंगे, बेस एरिया क्या होगा? यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, और हाइट इसकी यहाँ पर ये होगी, ना कि स्लांट हाइट। ठीक है, स्लांट हाइट ये साइड वाली होती है, ये वाला आपके पास हाइट आएगा यहाँ पे। क्लियर? तो ऐसे ही आपके पास सरफेस एरिया क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ ए बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अगर हम यहाँ पे सिलेंडर का डाटा रखेंगे, तो अगर नीचे वाले का पेरीमीटर पूछ ले जाए, तो पेरीमीटर करवाया था मेंसुरेशन 2D में, क्या होता है पेरीमीटर इसका? यहाँ पे 2 पाई आर, और साथ के साथ हाइट कर देंगे तो 2 पाई आर एच। यहाँ पे लिटरल सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ द बेस क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा हमारे पास? यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ए बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, सो दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस ट्वाइस इंटू बेस एरिया। बेस एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से कुछ बच्चे कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे पाई 2 पाई आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एच प्लस आर। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पे चेक कर लो, बेस का पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय स्लांट हाइट। तो यहाँ पे अगर मैं बेस का पेरीमीटर देखूंगा, तो बेस का पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 1/2। पेरीमीटर ऑफ ए बेस कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय स्लांट हाइट। इसकी स्लांट हाइट कितनी होगी? एल। वो बात अलग है, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया का पाई आर है। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ए बेस दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये वाला एरिया ऑफ ए बेस। और ये लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? पाई आर एल। तो मेरे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा।
मैंने अभी तक सिर्फ आपको ये बताया कि फॉर्मूले कैसे लगाते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ आपको इस फॉर्मूले के लगाने के बाद क्वेश्चन भी करने आने चाहिए। तो मैं 10 क्वेश्चन आपको करवाऊँगा क्लास के एंड में, तो क्लास आप पूरी देखना तभी आपको फ़ायदा होगा। और दूसरी बात यहाँ पे आपको एक बात और मैं यहाँ पे इसके लिए इम्पोर्टेंट बता दूँ, जो चीज़ें मैंने बताई हैं प्रिज़्म और पिरामिड के लिए, आप इसको रट भी सकते हैं, ठीक है? मान लो प्रिज़्म नीचे आपके पास स्क्वायर आ गया तो उसके हिसाब से कर लेंगे, क्यूबॉइड आ गया उसके हिसाब से कर लेंगे, अगर ऑक्टागन आ गया तो उसके हिसाब से कर लेंगे, पेंटागन आ गया उसके हिसाब से कर लेंगे, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब आपके पास यहाँ पे आ चुका है क्यूब। क्यूब के बारे में आप देखो यहाँ पे जो इसका यहाँ पे बेस है वो स्क्वायर में होगा और यहाँ पे ये भी पार्ट क्या होगा इसका स्क्वायर में होगा, ठीक है? तो यहाँ पर स्क्वायर वाला और स्क्वायर वाला बेस सेम है, इसकी हाइट होगी तो क्या होगा? प्रिज्म होगा। एक चीज़ रह गई है पहले उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको समझ आएगा सारा डाटा, ठीक है? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम हमारे पास होता है कैपेसिटी। जैसे मैंने मान लो यहाँ पर एक मेरे पास बॉटल है, बॉटल के अंदर वाटर कितने लीटर में ऐड कर सकता हूँ। एक रूम है, रूम के अंदर कितने पर्सन बैठ सकते हैं, एक रूम के अंदर कितनी ऑक्सीजन है, ठीक है? हमारे पास यहाँ पर कितनी मिट्टी है अर्थ की, वो सारी की सारी कैपेसिटी है धरती की और कैपेसिटी को क्या बोलेंगे? वॉल्यूम, ठीक है? मान लो मेरे पास ये मार्कर है, तो मार्कर क्या होगा? इस मार्कर का अपना वॉल्यूम होगा। अगर मैं इसको पिघला के कोई और शेप बनाऊँगा, कोई भी शेप बना लूँ मैं इस मार्कर की, अगर ये मार्कर हमारे पास वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को ही पिघलाया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा मेल्टिंग का, तो याद रखना वॉल्यूम ही बराबर होता है। मान लो मैंने सिलेंडर को मेल्ट करके कोन बनाना है, तो क्या करेंगे? सिलेंडर का वॉल्यूम इसके बराबर कर देंगे बस। और कुछ गिवन नहीं होगा, वो हम यहाँ पे डाटा फाइंड करेंगे। तो सिर्फ याद रखें कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। लेटरल सरफेस एरिया होता है, जो इसकी ये वाली बाउंड्री है ना, ये वाली, यहाँ पर इसको पेंट कर देना। रोलर को पेंट करना, ऊपर-नीचे नहीं, यहाँ पर रोलर को पेंट करने को बोलेंगे यहाँ पे रोलर को पेंट करने को क्या बोल देंगे यहाँ पे? हम लेटरल सरफेस एरिया। क्लियर है? अगर ये डाटा समझ आ गया तो पूछ ले जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया होता है जो हमारे पास यहाँ पे सिलेंडर था, यहाँ पे हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर के यहाँ पे भी पेंट हो जाए और उसके ऊपर भी पेंट हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे लिटरल टोटल सरफेस एरिया कब? जब हम इसको भी पेंट करेंगे, रोलर को भी। मतलब हर एक यहाँ पे पार्ट को, इसको सिलेंडर को पेंट कर देना। यही काम आपके पास पिरामिड में होगा। क्लियर है? तो अब हम चलते हैं यहाँ पे क्यूब के बारे में डिस्कशन करने वाले थे, थोड़ा फास्ट करेंगे। देखो मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा, अदरवाइज़ हमारा सेशन बड़ा होगा। मेंसुरेशन 3D अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो सीडीएस वाले बैच में आप कवर करें, ठीक है? अभी के लिए आपको मैं यहाँ पे क्यूब बता रहा हूँ। क्यूब के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर मैं इसका पूछूँ आपसे वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम होगा साइड का क्यूब, क्योंकि इसकी सारी साइडें क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और अगर मैं पूछूँ इसके पास यहाँ पर ये बताओ, चलो ये तो ठीक है, इसका डायगोनल बताओ जो कि इम्पोर्टेंट है। वो होता है मेरे पास यहाँ पे √3 इंटू साइड, जो हमारे पास डायगोनल है, यहाँ पे लॉन्गेस्ट रॉड होती है। लॉन्गेस्ट रॉड होती है, उसको भी डायगोनल बोल देते हैं हम। क्लियर है? तो ये दोनों के दोनों डाटा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। मैं अगर आपसे पूछ लूँ, चलो ये बताओ इसका टीएसए क्या होगा? अब देखो टीएसए समझना होगा। टीएसए का मतलब है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, आप सभी फेस को पेंट कर दो। तो इसके एक फेस को पेंट करने के लिए साइड का स्क्वायर आएगा। जैसे मैंने मान लो सिर्फ ऊपर पेंट करना हो यहाँ पे, तो यहाँ पर ये तो स्क्वायर ही है ना एक हमारे पास। तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा? एक का स्क्वायर, बट 6 है ऐसे वाले यहाँ पे, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे इसका एलएसए नहीं आता पेपर में, बट एलएसए घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारा एक रूम है, वो भी क्यूब शेप का, तो छत और फ्लोर को हमने पेंट नहीं करना, दीवारों को पेंट करना है, तो कितना खर्चा आएगा? दीवारों को पेंट करना होगा तो इसका आंसर क्या होगा? 4 ऑफ ए का स्क्वायर। और ऐसे ही आपके पास जब मैं मेंसुरेशन 3D आपको सीडीएस के लिए करवाऊँगा, तो एक सर्कल इसके अंदर बाहर रखेंगे, एक सर्कल अंदर रखेंगे, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है? और इसके बाकायदा मैं ये प्रूफ भी बताऊँगा आपको कैसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, पार्ट नंबर नेक्स्ट, क्यूबाइड। क्यूबाइड आपके पास पहले पता चल गया होता क्या है? प्रिज्म। प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास यहाँ पे? क्योंकि इसका बेस यहाँ पे रेक्टेंगल है, ऊपर भी रेक्टेंगल है और इसकी कुछ हाइट है, तो हमारे पास क्या होगा? ये प्रिज्म। प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होगा? बेस का एरिया इंटू हाइट। अब इसका बेस का एरिया क्या होगा? अगर ये एल है और ये वाली लेंथ हमारे पास बी है, तो इसके बेस का एरिया एल बी होगा। और अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वॉल्यूम आएगा। तो आप इसको याद कर सकते हैं कि जो इसका वॉल्यूम है वो क्या होगा? एल बी एच होगा। क्लियर? अगर आपसे पूछ ले जाए यहाँ पर कि चलो ये तो चलो ठीक है, आप इसका टीएसए बताओ कितना होगा? टोटल सरफेस एरिया
या फिर LSA बताओ कितना होगा, या फिर इसका डायगोनल। ये 4 ही चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले डायगोनल चेक कर लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डायगोनल होता है, यहाँ से लेकर इस पॉइंट को इसके साथ मिलाना। डायगोनल क्या होगा, पाइथागोरस लगाएंगे 2 बार, L का स्क्वायर, B का स्क्वायर, H के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये आपको पता होना चाहिए, जरूरी है। डायगोनल को लॉन्गेस्ट रॉड भी बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिए। अगर बात करें LSA की, LSA के अंदर ये टॉप नहीं होगा, यहाँ पे ये बॉटम नहीं होगा, बाकी सारा डाटा होगा। तो आपके पास यहाँ पे बाकी डाटा बचा कौन कौन बाकी डाटा बचा कौन सा, एक मेरे पास, अगर मैं इसको B ले लेता हूँ, इसको मैं L और इसको H रख लेता हूँ, तो फ्रंट वाले को पेंट करेंगे। फ्रंट वाले का एरिया क्या होगा, B इंटू एच, और ये B इंटू एच मेरा 2 बार होगा, B इंटू एच, और ऐसे ही आप इधर से पेंट करोगे तो ये कितना होगा, H प्लस L। क्लियर। तो यहाँ पे 2 बार होगा और 2 इसमें से हम कॉमन रखेंगे और H भी कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर क्या आएगा, B प्लस L। ये आपका LSA होगा अगर हमने दीवारों को पेंट करना होगा। अगर TSA की बात करें, TSA होगा हमारे पास सारा का सारा जो कुबाइड है इसी को पेंट करना हो, तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट भी आएगा इसमें, ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाले पार्ट को अगर चेक करना होगा तो उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको TSA करने के लिए सारा डाटा को ऐड करना, सारे फेस को पेंट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, 2 ऑफ BH प्लस HL, और इसमें एक पार्ट LB रह जाएगा, तो LB भी आएगा इसमें, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। मतलब इसमें ये भी फेस होगा, नीचे वाला, राइट वाला भी होगा, फ्रंट वाला भी होगा, और बाकी तीनों भी होंगे। और इनडायरेक्ट में आपको मैंने पहले भी बोला था कि आप ये फॉर्मूले याद ही रखेंगे, इससे बेहतरीन आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये फॉर्मूले रट लो CAPF के लिए, ठीक है। अभी चलते हैं आगे। सिलेंडर का तो अभी अभी मैंने बता ही दिया। वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, पाई आर का स्क्वायर एच, और इसका जो TSA होगा और LSA क्या होगा ये भी पता होना चाहिए। LSA होगा यहाँ पे 2 पाई आर एच, जिसको कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल देते हैं, या फिर ये बोला जाता है कि रोलर को पेंट करना, ठीक है, तो भी ये LSA ही आएगा। TSA क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 2 पाई आर, आर प्लस एच। ये तीनों के तीनों अपने पॉइंट याद रखने हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे कोण, तो कोण के बारे में भी आपको वॉल्यूम कितना होगा यहाँ पे 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर एच। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे LSA की, तो इसका LSA क्या होगा यहाँ पे पाई आर एल। एल इसकी ये वाली हाइट होगी, स्लांट हाइट, ये बाहर वाली। और ये स्लांट हाइट निकालने का भी फॉर्मूला यहाँ पे जो है आपको पता होना चाहिए, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर का रूट। TSA क्या होगा, TSA हमारे पास यहाँ पे होगा पाई आर का स्क्वायर प्लस पाई आर एल। मैंने समझाया था आपको, LSA प्लस बेस एरिया, तो दोनों में से पाई आर को कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा, आर प्लस एल। क्लियर। और ये पार्ट आप ये पॉइंट आप सारे के सारे रट के रखोगे। अगर क्वेश्चन आ गया मेल्ट कर दिया, कोण को मेल्ट करके कुछ और बना दिया, तो याद रखें कोण को अगर मेल्ट करने की बात होगी तो हमेशा वॉल्यूम की बात होगी। अगर कोण को पेंट कर दिया, तो पेंट करने का मतलब सारी जगह पेंट कर दिया, तो मतलब TSA। अगर सिर्फ ये वाला ऊपर वाला टेंट है, यहाँ पे सिर्फ टेंट की बात हो रही है, तो LSA। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, एक बार नोट कर लो। अगर टेंट की बात हो रही है तो ये वाला फॉर्मूला। अगर हमारे पास सभी जगह पेंट करना है, ऑल फॉर्मेट, तो ये वाला फॉर्मूला। और अगर मेल्ट करना है तो हमारे पास वॉल्यूम। ये 3 ही क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन नहीं आएगा CAPF के अंदर, ये बात ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। स्फीयर, स्फीयर का आपको पता होना चाहिए 4/3 इंटू पाई आर का क्यूब क्या होता है, इसका वॉल्यूम, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं, इसका TSA ही होता है, LSA नहीं होता, क्योंकि हम पेंट करेंगे तो ऐसा तो है नहीं इसका कोई एज निकाल देंगे बाहर से, तो पेंट तो सारा ही होगा ना। ये सारा पेंट करने के लिए याद रखें यहाँ पे क्या होगा, 4 पाई आर का स्क्वायर। क्लियर, 4 पाई आर का स्क्वायर। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इसका नेक्स्ट जो है हेमिस्फीयर, उसका जो वॉल्यूम होगा, सिंपल सी बात है, वॉल्यूम अगर उसका 4/3 था, तो इसका क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 2/3 पाई आर का क्यूब। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके LSA की, तो इसका LSA भी है और इसका यहाँ पे TSA भी होगा। और इसका यहाँ पे LSA क्या होगा, LSA होगा यहाँ पर इसको पेंट करना ऊपर वाले को, तो ऊपर वाले को पेंट करेंगे, वो आएगा 2 पाई आर का स्क्वायर। बट TSA क्या होगा, TSA होगा यहाँ पर ये वाला, जो इसका यहाँ पर ये वाला बाउंड्री है, इसको यहाँ पे पेंट करना। बट ये जो ग्राउंड फ्लोर में ये आपको कॉली सा दिखेगा, शेप दिखेगी इसकी, इसको भी पेंट करना पड़ेगा अलग से, तो ये आएगा हमारे पास पाई आर का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि ये कितना होगा, 3 पाई आर का स्क्वायर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। चलो अब यहाँ पर इतना सा पॉइंट आप याद रखें, फ्रस्टम आने की संभावना नहीं है, तो उसका फॉर्मूला फिर भी एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। तो अभी सीधा क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 2 राइट सर्कुलर को सिलेंडर है जिनका इक्वल वॉल्यूम है, हैविंग द हाइट ऑफ 1 and 2, फाइंड देयर रेडियस। हमें पता है यहाँ पे सिलेंडर जो है उसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई,
और R1 का स्क्वायर इंटू एच कितना है यहाँ पे 1 डिवाइड बाय पाई इंटू R2 का स्क्वायर इंटू हाइट, उसकी कितनी हाइट है यहाँ पे 2। उन्होंने पूछा कि रेडियस की रेशियो बताओ अगर इनका वॉल्यूम इक्वल है। वॉल्यूम इक्वल होने का मतलब 1:1 होगा। सिंपल सा फंडा है ना, 1:1 कर दें बस। यहाँ पे पाई से पाई कट गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे R1 बाय R2 का होल का स्क्वायर ले लेंगे और ये वाला 2 आपके पास ऊपर चला जाएगा 2 और इधर 1। दोनों साइड हम यहाँ पे रूट रखेंगे तो R1 बाय R2 किसके बराबर आएगा, √2/1 आएगा। तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आसान क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, एक हॉलो आयरन पाइप है। अब हॉलो आयरन पाइप का मतलब समझा दूं पहले आगे बढ़ने से पहले कि हमारे पास एक सिलेंडर है और सिलेंडर बीच में से खाली है। बीच में से खाली है, इसको क्या बोल देंगे, हॉलो पाइप सिलेंडर। ठीक है, बीच में से खाली है वो। ये 27 सेंटीमीटर लॉन्ग है। उसका एक्सटीरियर डायामीटर 8 है। अगर एक्सटीरियर डायामीटर 8 है तो एक्सटीरियर रेडियस कितना होगा, यहाँ पे 4। आगे लिखा है थिकनेस क्या है इसकी, 1 है। थिकनेस 1 है तो अंदर वाले का, इसको कैपिटल आर लिख लेते हैं, और अंदर वाला छोटा आर कितना होगा, 3। तभी तो यहाँ पे थिकनेस 1 की होगी। उसने पूछा कि अगर इसका यहाँ पर ये डाटा गिवन है कि अगर हम आयरन को चेक करेंगे तो 8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, तो इसका वेट क्या होगा। देखो, वेट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वेट कर देंगे, जिसको हम ये डेंसिटी होती है। वैसे तो डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा अब यहाँ पे इसका, होलो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा हमारे पास पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू एच माइनस पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू एच, यही वॉल्यूम होगा। अब ये वॉल्यूम आपने कैसे निकाला, यहाँ पे चेक करो, पहले बाहर वाला वॉल्यूम फिर अंदर वाले वॉल्यूम को बाहर करेंगे तभी तो ये जो सॉलिड है इसका वॉल्यूम आएगा। तभी तो जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम आएगा, तो माइनस कर दिया हमने। अब यहाँ पे दोनों में से आप देखो, पाई को कॉमन निकाल लोगे, 21 को कॉमन निकालोगे, अंदर बचेगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 21। यहाँ पे आप 16 माइनस 9 करोगे, कितना आएगा, 7। ये 7 से 7 आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट है, वो कट जाएगा और इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 21, ये आपका वॉल्यूम आएगा। और वॉल्यूम को ध्यान रखना, यहाँ पे अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा ग्राम्स के अंदर आंसर। पहले समझो क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये डाटा ना आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अब आपके पास इतना डाटा समझने के बाद आप देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो मेरे पास यहाँ पे 8 ग्राम के बराबर है। तो 22 इंटू 21 जो है वो सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा, वो 8 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाइज बाय 21 के बराबर होगा। अगर इसके बराबर होगा तो ये मेरे पास यहाँ पे टोटल वेट आएगा, बट ये मेरा ग्राम्स के अंदर आएगा ना क्वेश्चन। तो उन्होंने ऑप्शन जो है वो किलोग्राम के दे रखे हैं, तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बन के आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर चलते हैं। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा सीखने के लिए, बट इजी है जब आप समझोगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो कि पानी का लेवल रेस कितना होता है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है मेंसुरेशन 3D का, सीडीएस में भी आता है। ठीक है, सीडीएस में भी आता है और है बड़ा आसान। जैसे जैसे बताऊंगा समझ लेना, इजी लगेगा आपको। सबसे पहले यहाँ पे देखो, दो आयरन शीट है सिलेंड्रिकली सॉरी स्फेरिकली इन द शेप ईच ऑफ ए डायमीटर 6 सेंटीमीटर। डायमीटर इतना है तो रेडियस कितना होगा, 3 होगा। इनको हमने फिल कर दिया किसी कंटेनर के अंदर जो कि सिलेंड्रिकल है। अब हमारे पास एक सिलेंडर है यहाँ पे, एक हमारे पास यहाँ पे सिलेंडर है। सिलेंडर के अंदर एक हमने यहाँ पे रख दिया, दूसरा हमने यहाँ पे रख दिया, बॉल रख दी। तो नॉर्मल सी बात है, अगर पानी का फ्लो यहाँ पर होगा, पानी ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा, तो कितना पानी यहाँ से ऊपर आए ये आपसे पूछा गया है। क्लियर। तो इसके लिए आप ये देखो कि यहाँ पर पहले सिलेंडर का वॉल्यूम था कितना, सिलेंडर का वॉल्यूम है कितना, मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम होता है हमारे पास पाई। अब सिलेंडर का रेडियस आर है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आर का स्क्वायर इंटू एच। एच हम सिर्फ यही लिखेंगे कितना पानी ऊपर गया, यही इस क्वेश्चन का शॉर्टकट है। हम पूरा एच नहीं लिखने वाले, हमें क्या पता कितना है, हमें देखेंगे ये वाला कितना पानी ऊपर को जाएगा, तो वही एच हम यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर। दैट मस्ट बी इज इक्वल टू, ये पानी उतना ही ऊपर जाएगा जितना कि स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम होगा। जितनी उसने कैपेसिटी यहाँ पे ऑक्युपाइड किया उतना ही पानी ऊपर जाएगा। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा स्फेरिकल का, स्फेरिकल का वॉल्यूम होता है 4/3 इंटू पाई इंटू आर का क्यूब। आर हमारे पास 3 है ये, और इसे वाली 2 आयरन शीट है तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। क्लियर। सो आई होप सबको समझ आया होगा। यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा, ये कितना आएगा 36 इंटू एच, और यहाँ पे कितना आएगा 4/3 इंटू 3 का क्यूब है तो ये आएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 2।
ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 9 टाइम्स 9 और ये इससे कट जाएगा प्रॉपरली, तो h की वैल्यू यहाँ पे 2 आ रही है। मतलब ये 2 सेंटीमीटर ही ऊपर जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4th, हमेशा याद रखना वॉल्यूम बराबर होता है ऐसे वाले क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 भी एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ ए 2 क्यूब आपके पास गिवन है। इसका यहाँ पे एज पूछा गया है। एज का मतलब होता है साइड। देखो ये सिंपल सी कहानी है। अगर आपसे पूछा जाए ना साइड, मान लो साइड A/B है, तो आगे चाहे सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया कुछ भी पूछा जाए तो इनका स्क्वायर ही होता है वो। ठीक है? और अगर आपसे पूछ ले जाए कि वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम आपके पास इसका क्यूब ही होता है, क्वेश्चन चाहे कोई भी हो। क्लियर है? अगर हमारे पास यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन है, अगर साइड गिवन है, एरिया और वॉल्यूम पता होना चाहिए। अगर मैं बोल दूं कि यार वॉल्यूम 27/1 है, तो साइड कितनी रही होंगी भैया? 3/1 रही होंगी, तभी तो क्यूब करके ये आ रहे हैं। तो इसका मतलब आपका उत्तर क्या आएगा? ए ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसका डायमीटर आपके पास 16 सेंटीमीटर है। अगर डायमीटर 16 है तो 8 सेंटीमीटर इसका रेडियस होगा। एक फुल ऑफ आइसक्रीम है। ईच स्टूडेंट इन द क्लास इज सर्व्ड एग्जैक्टली 4 स्कूप। हर एक बच्चे को यहाँ पे 4 स्कूप ऑफ आइसक्रीम के मिलते हैं, जो कि हेमिस्फेरिकली शेप के अंदर होते हैं, जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है। और ये पूछा गया कि आइसक्रीम जो है वो कितने बच्चों को सर्व कर सकते हैं हम। क्लियर है? सबसे पहले हेमिस्फेरिकल है। हेमिस्फेरिकल का वॉल्यूम कितना होगा? यहाँ पे 2/3 पाई इंटू आर का क्यूब। आर का क्यूब दैट मस्ट बी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो हेमिस्फेरिकल है जिसको जो बच्चों को स्कूप दिया जा रहा है, तो एक बच्चे को 4 स्कूप मिलते हैं। और एक बच्चे को कितना वॉल्यूम मिलता है? 2/3 इंटू पाई इंटू आर का क्यूब। इतने क्यूब मिलते हैं जितना ये वाला पार्ट लिखा है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट है कितने पता नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखो। एक मेरे पास यहाँ पे हेमिस्फेरिकल है जो कि फुल ऑफ आइसक्रीम है, फुल ऑफ आइसक्रीम है। और यहाँ पर हमने इसको छोटे बॉल के अंदर इसको भर दिया, जिसके अंदर 4 स्कूप हमने उठा के डाले। कौन से? 2 सेंटीमीटर हेमिस्फीयर के। तो यहाँ पे 4 बार उसको डाल के एक स्कूप हमने एक स्टूडेंट को फिल किया, फिर 4 हमने भर के किसी और को फिल किया, फिर 4 देके ऐसे-ऐसे हम फिल कर रहे हैं। तो पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट थे कितने। क्लियर है? सो याद रखें, अगर हम इसकी कैपेसिटी को खाली करेंगे तो कैपेसिटी किसी के बराबर आएगी, किसी और की कैपेसिटी के बराबर होगी। कितनी कैपेसिटी है पता नहीं, फाइंड करनी है। क्लियर है सबको? तो नाउ यहाँ पे 2/3 पाई कट जाएगा। और यहाँ पे आप चेक करोगे 8 का क्यूब कितना, इसको 8 के क्यूब को हम 8 इंटू 8 इंटू 8 लिख लेते हैं। यहाँ पे आएगा 4 इंटू 8। ये 8 से कट गया, ये इससे कट जाएगा 2 बार। तो n की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 16 के बराबर। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 16 रहे होंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, ये आपको परसेंटेज में करवाया गया था। सो यहाँ पे आप चेक करो, इफ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज डबल। अगर रेडियस हमारे पास यहाँ पे डबल कर दिया जाए, मतलब पहले रेडियस 1 था बाद में 2 हो गया, तभी तो डबल होगा। और जो हाइट उसकी है वो रिड्यूस कर दी जाए 50%। मतलब जो उसकी हाइट थी, मान लो पहले जो हाइट थी 50% रिडक्शन करने का मतलब है कि पहले उसकी हाइट मान लो 100 है, तो अभी 50 कर दी। तो आप इसको भी कट कर लो, हाइट कितनी हो जाएगी? 2:1। तो उसने पूछा है कि वॉल्यूम में क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो अगर हमारे पास यहाँ पे सिंपल सा फंड है, अगर मैं आपको पूछूं यार वॉल्यूम क्या रहा होगा, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर होता क्या है? वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर होता है पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू एच। यही होता है हमारे पास यहाँ पे। और यहाँ पे आप इसका जब दूसरे का वॉल्यूम देखोगे पाई, इसका क्या आएगा वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे? आर का स्क्वायर इंटू एच। ये इसी के बराबर आएगा। पाई से पाई कट जाएगा, ये वाला डाटा इससे कट जाएगा, तो ये रेशो आएगी 1:2। वॉल्यूम हमारा यहाँ पे 1 से 2 हो जाएगा। वॉल्यूम यहाँ पे कितना नंबर बढ़ गया? 1। किसके ऊपर? जो पहले था उसके ऊपर। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 100% आएगा। क्लियर है? तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। ये रेक्टेंगुलर शीट है जो 40 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर की आपके पास एक शीट हमारे पास ऐसे करती हुई गिवन है। इक्वल इसके यहाँ पे 4 स्क्वायर हमने यहाँ पे क्या किया? चारों कॉर्नर के ऊपर 4 सेंटीमीटर का हमने कट ऑफ लगा दिया है। तो रिमाइंडर बचा उसका हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लिया, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? सबसे पहले देखो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर कट करेंगे, तो ये 40 नहीं बचेगा, ये आपके पास 32 बचेगा। यहाँ से यहाँ तक आपके पास 15 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर यहाँ से और यहाँ से कट करेंगे, तो 15 में से 4 सेंटीमीटर ऊपर से 11, 4 इधर से चला जाएगा, तो हमारे पास 7 बचेगा ये। ठीक है? और यहाँ पर आपके पास ये कॉर्नर गायब कर दिया गया। समझ रहे हो? आपके पास ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर जो है यहाँ पे गायब कर दिया गया। गायब कर देंगे यहाँ पे कॉर्नर ये वाले को, चारों को। तो हम इसको इसको ऐसे ना यहाँ से पकड़ के ऐसे इसको पेज को यहाँ पे टेढ़ा करके मोड़ सकते हैं और इसको टिल्ट करके
बराबर हम यहाँ पे एक बॉक्स बना सकते हैं जो कि कुछ आपका ऐसी शेप के अंदर आपको दिखेगा। बात समझ आ रही है? सारे बच्चे इसको इमेजिन करो जरा। क्लियर? सो जो बॉक्स बनेगा उसका आपको वॉल्यूम पूछा गया तो सिंपल सी कहानी है। क्या कहानी बनेगी? ये साइड 32, ये साइड 7 और हाइट कितनी है 4, क्योंकि जितना हम यहाँ पे मोड़ेंगे इसको उतनी इसकी हाइट बनेगी। तो इसका हमें वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे L इंटू बी, L इंटू बी इंटू एच। क्लियर है? सो अभी इसको सारे स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर लेना, मेरे ख्याल से इसका ए ऑप्शन आएगा, फिर भी आप एक बार मल्टीप्लाई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। सम पोर्शन ऑफ ए सिलेंड्रिकल पॉट इज फिल्ड विद वाटर। हमारे पास एक सिलेंड्रिकल पॉट है, उसको फिल्ड कर दिया गया वाटर के साथ। ठीक है। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द पोर्ट जो है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। एक स्फीयर है, रेडियस 3 सेंटीमीटर का, इसको हमने उस सिलेंडर के अंदर ड्रॉप कर दिया। जब उसने पूरा का पूरा फिल हो गया, सबमर्ज हो गया, तो यहाँ पे वाटर का पानी जो है वो ऊपर को जाएगा ही जाएगा। तो कितना ऊपर को जाएगा भैया? वॉल्यूम बराबर करेंगे। किसका वॉल्यूम बराबर करेंगे? पहले स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास? 4/3 इंटू पाई इंटू आर का क्यूब। ये हमारे पास बराबर होगा यहाँ पे सिलेंड्रिकल के वॉल्यूम के बराबर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर का स्क्वायर इंटू एच करेंगे। एच का मतलब है जितना पानी ऊपर जाएगा हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जितना पानी ऊपर जाएगा हम उसकी बात कर रहे हैं सिर्फ। पाई से पाई कट जाएगा, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। और यहाँ पर ये वाला इससे कट गया 3 बार, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 36। 36 और 4 और 9 36। तो हमारे पास h की वैल्यू 1 आएगी। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर है? आप सारे बच्चे एक बार वीडियो को थोड़ा बैक करके इसको दोबारा से देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। 9 नंबर हमारे पास ये रहा। If a cubic centimeter cast of iron this 21 grams, then the weight of the cast iron pipe is 1 meter with a bore of 3 centimeter in which thickness। ये क्वेश्चन अभी जो हमने किया ना वो पाइप, हॉलो पाइप वाला, वो सेम ही क्वेश्चन है। तो सारे बच्चे इसको एक बार घर से ट्राई कर लेना। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है ऐसे करता हुआ। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, कई बार ऐसा अगर आए तो हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। इफ द स्लांट हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज एच एंड आर। ध्यान रखें यहाँ पे अगर हमारे पास कोई कोण है, कोण की स्लांट हाइट एच हो रही है इस बार, और रेडियस आपके पास आर है, और ये वाली हाइट की बात हम नहीं कर रहे। ठीक है, उसने पूछा यहाँ पे देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द लेटरल सरफेस का एरिया एंड द बेस का एरिया। भाई लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास? यहाँ पे पाई इंटू आर इंटू स्लांट हाइट। स्लांट हाइट इन्होंने एच दे रखी है, तो हम यहाँ पे एच लिखेंगे। और यहाँ पे बेस का एरिया क्या होगा? सिलेंडर का एरिया, सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? एच रेशो आर आएगा, जो जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। क्लियर? सो आई होप सब बच्चों को ये वाली क्लास और सिस्टम समझ आया होगा। वैसे तो आपका सिलेबस पहले ही खत्म हो चुका है। अगर मैं आपको ये पूछूं कि सर मेंस्ट्रुएशन से कितने क्वेश्चन आएंगे, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन है, उससे पहले बहुत कम कुछ चांस है कि आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए। बट अगर आएगा तो हमेशा याद रखना वॉल्यूम के सीधा बेस्ड व्यू पर आएगा, या फिर आएगा आपके पास पेंट वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए आपको यहाँ पे, जितने आ सकते हैं सीएपीएफ के लिए, इनको फोकस करें। ठीक है, जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।